और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, 2-3 मिनट लेट हो गया मेरी, इसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है मेरी जान। शिक्षा कुमारी लिख रही है रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। मैं लाइव लेता हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं। मैं रिकॉर्डेड क्यों दूंगा अपने छोटे भाई अपनी छोटी बहन को? ठीक है, तो ये सब बातें नहीं, रिकॉर्डेड नहीं रहता। देखो लाइव है, हाथ हिला रहे हैं ना, देखो कलम हिला रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्डेड में बोलता है। तो ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल आप लोग का यूट्यूब पे क्लास है। कितने बजे से? रात 8 बजे से। तो उसका शेड्यूल लगा हुआ है, सभी लोग जाके लाइक कर दें। कल क्लास करेंगे, मैट्रिसेस का वन शॉट है, उसको आपको खत्म कर दिया जाएगा, फिर ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा। भैया आप माफी, अरे यार मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक हूं। देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ये तो हमारा गौरव रिलोडेड है, ये व्हाट्सएप चैनल है मेरी जान। और देखोगे टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? आपके पास इंट्रोडक्शन है, दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको देखते हैं। जहां तक होगा करेगा, ज्यादा हम लोग पढ़ने पर 1 घंटा का क्लास हम लोग लेंगे, ज्यादा नहीं। 2 क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। 1 क्लास में खत्म करना अच्छी बातें नहीं है, इसको 2 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आपके पास आंकड़ा मैं पेश किया हूं कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। 2025-2026 का इसमें ऐड नहीं हो पाया है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 टोटल 18 नंबर का पूछा है। 2024 में 18 नंबर का पूछा है, 2023 में 18 नंबर का पूछा है, फिर 13 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, और आपके पास 2010 में आपके पास, इसमें 2 साल नहीं है, एक 2026 नहीं है और 2009 नहीं है, इसको ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है, इसको एक बार आप देख सकते हो अच्छा से कि ये सब चीजें है कि आपको इससे इतना नंबर का आता है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मैं करवा दिया हूं, वो आपके पास हो गया है। ठीक है, जितना मैं पढ़ाया, मैं कल भी बताया था कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसको 2 से 3 बार आपको करना है, और उसका 10% भी अगर आप चीजें समझ रहे हो ना, जो मैं पढ़ाता हूं उसका 10% भी अगर आप समझ रहे हो ना, तो समझो कि आप बहुत समझ रहे हो, और आपके 100 में 100 बनेंगे। अब रही बात कि फादर ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको बनाया कौन है। तो फादर ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन है? तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डैनियल बर्नौली है, इन्होंने बनाया है। ठीक है, यहां पे करेंगे। ठीक है भैया, 2 क्लास में आईटीएफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, धीरे धीरे। इसे 1 क्लास का चैप्टर है, थोड़ा रिलोडेड है। आगे हम लोग मेन रूप से क्लास 12th के लिए कैलकुलस है। आपको 90%, 90 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कैलकुलस से आता है, क्योंकि 44% कैलकुलस है और 200, ये 100 में 44 है, और 200 नंबर का एग्जाम होता है, 100 बनाने हैं तो 88 नंबर, लगभग 90+ नंबर कैलकुलस से आते हैं। तो ठीक है, आप देखोगे चीजें को। फिर हमारे पास है कि यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एवरीडे लाइफ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग यूज कहां करते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो है जीपीएस सिस्टम। कहीं किसी से मिलने जाना हो, महबूब से मिलने जाना हो, दीदी के पास जाना हो, मामा जी के पास जाना हो, कहीं भी अगर आप जाते हो, एग्जाम सेंटर जाते हो ना, तो क्या करते हैं, लोकेशन आप देखते हो। तो ये चीजें में हम लोग आईटीएफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखोगे सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैंने सिविल में डिप्लोमा किया है और इलेक्ट्रिकल में हमने बीटेक किया हूं, तो यहां भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, वो इस्तेमाल करते हैं आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब हमारे पास आजकल देखते होगे ना कि सबसे बड़ी बात है कि आजकल जब शादी विवाह हो रहा है, सब लोग फैंसी हो गए हैं, तो अपना जो बेडरूम बनाते हैं ना,
वो इंटीरियर डिजाइन कराते हैं, फॉल्स सीलिंग लगाते हैं, किचन बहुत बढ़िया बनाते हैं, बेडरूम बहुत बढ़िया बनाते हैं कि फगुनिया को बहुत अच्छा लगे, उसको बहुत अच्छा लगे। तो वो सब जो सारी चीजें है ना, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मेरी जान, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं IETF का। फिर हमारे पास है फिजिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। फिजिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं IIT कानपुर से इंटर्नशिप किया हूं, मैं IIT कानपुर से इंटर्नशिप में किया हूं। ठीक है, आगे देखोगे, पहले तुम्हें करना है ना पास। मैं क्या किया हूं, मेरे छोटे भाई हर जगह न जाए, ठीक है। अब फिजिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां पे IETF का I का मतलब होता है इनवर्स, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और F का मतलब फंक्शंस, ये हम लोग सीखे हैं। फिर कहता है देखोगे, ये जो प्लेन उड़ता है ना, इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम लोग इस्तेमाल किस चीज का करते हैं मेरी जान, IETF का इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और कहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो है सर्वेइंग। हमने जूनियर इंजीनियर में भी काम किया हूं, तो सर्वेयर था, तो यहां भी लैंड मेजरमेंट, ये देखो जो आदमी कार्टून जैसा लग रहा होगा, अभी बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, यहां भी IETF का इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, आपसे टॉपर वेरिफिकेशन में पूछेगा। फिर कहता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेम डेवलपमेंट, यहां भी IETF का इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम देखोगे मेडिकल इमेजिंग, आप देखोगे छाती में गिल्टी हो गया, पेट में अल्ट्रासाउंड करवाते हो, बहुत सारा जो चीज करते हो, किसी का पैर टूट गया, हाथ, तो यहां भी IETF का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास क्या है, ये देखोगे, ये जो ग्रह नक्षत्र आपके पास है, यहां भी IETF का इस्तेमाल होता है। अब टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास है, टेलीकम्युनिकेशन में आप IETF का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद डेली लाइफ मेजरमेंट में देखो, ये सेव को नाप रहा है कितनी है, सेव नाप के कौन खाता है यार, लेकिन यहां भी मेजरमेंट में आप देखोगे। अब कहता है कि फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस के लिए मैंने आपके पास परिभाषा दिया था, फंक्शंस के लिए हम लोगों ने डिफिनीशन दिया था कि फंक्शंस किसे कहते हैं। तो आपके पास कहता है कि प्रत्येक एक यूनिक इनपुट को एक यूनिक आउटपुट चाहिए, एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की चाहिए, चाहे एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की चाहिए, बस एक ही चाहिए। तो कहता अ रूल दैट गिव्स ईच इनपुट्स ओनली वन आउटपुट्स, यानी यहां पे कहने का तात्पर्य हुआ कि एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की चाहिए। यहां पे गलत सेंस मत लेना, मैं समझाने के लिए सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं, ये चीजें आपको याद रहेगा कि एक यूनिक लड़का को एक यूनिक लड़की चाहिए, दैट मीन्स वो फंक्शंस है, वो फंक्शंस है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स डोमेन, को डोमेन, और थोड़ा सा इस चीजों को हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े होंगे डोमेन, को डोमेन, रेंज। तो कहता ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन, जो जो आप रख सकते हो, जो जो पॉसिबल है। हमने आपको फंक्शन में पढ़ाया था कि एक जूसर मशीन है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फल डाल सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन, वो हमारा हो जाता है डोमेन। रेंज क्या है, ऑल एक्चुअल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन, क्या क्या आ सकता है, हां सही बोले, यूनिक। ठीक है, तो अगला क्या है, रेंज, ऑल एक्चुअल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन। फिर क्या कहता है, को डोमेन, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा को डोमेन है, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी सीखे थे। आगे देखोगे, अब कहता है कि इनवर्स किसे होंगे। तो हमने कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इनवर्स किसे निकालते हैं, इनवर्स किस फंक्शंस का होगा, इनवर्स किस फंक्शन का होगा, इनवर्स का क्या है नहीं है, इस चीजें के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा, पहली बात हम लोग जानेंगे कि सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। तो इनवर्स किसका होगा, वो फंक्शन जो हमारा 1 1 ऑन्टो होगा, उसी का इनवर्स होगा। 1 1 का मतलब क्या हुआ, अगर f(x1) बराबर f(x2) है, तो ये इंप्लाई करेगा x1 बराबर x2।
ऑन्टो किसे बोलते हैं कि जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए, रेंज बराबर कोडोमेन, जब रेंज हमारा कोडोमेन हो जाएगा। एक प्रिंस लिख रहा है दोस्त बनोगी, बहुत अच्छा, लगे रहिए इसमें, दोस्त बनाइए, मुहिम बनाइए, रिलोडेड बैज लीजिए। नहीं बोलता है आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो, ठीक है, नहीं बोलता आंख है भरी भरी और दिल लगाने के, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करेगा, मेरी दोस्त बनोगी, ये बोलता मैं मानता हूं कि आपकी जो उम्र है ना मेरी जान, उस उम्र में धड़कन दुगनी गति से धड़कता है और लगता है काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता। फिर लड़की लोग को लगता है काश कोई लड़का मुझसे प्यार करता, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता। कराएंगे प्रैक्टिस। और हां, ओनली मनी इज माई लव, भैया रिलेशन एंड फंक्शन का और क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये सब चीजें लगता है, मुझे पता है कि आपकी जो उम्र है ना, आपकी उम्र में लोग बरसात के मौसम में पतंग उड़ाया करते हैं। आपकी जो उम्र है उस उम्र में बरसात के मौसम में पतंग उड़ाया करते हैं, तो इस चीजों से बचना है थोड़ा। तो 1 1 रेंज बराबर कोडोमेन, उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। अब आ जाते हैं मेरी जान, ये टेबल्स आपको याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा, गाना गाएंगे आस्की 2 का और इनवर्स को खत्म कर देंगे। मैं एक गाना गाता हूं, नहीं बोलता आस्की 2 ने आप नहीं देखा होगा, उसमें गाना था भुला देना तुझे जीना है मेरे बिना। तो इसमें एक गाना, वही गाना गाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये टेबल आपका क्लास 10th का है, इसका जरूरत मुझे पड़ेगा। तो मैं साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको उलट के करोगे तो कॉस 0 1 √3/2 1/√2 1 और 0। इसको आपको याद रखना है। नहीं देखोगे, हमने एक ही बात बोला, जब गरीबी, भूखमरी, जिम्मेदारी, बेरोजगारी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है तो प्यार ससुरा खिड़की तोड़ के भाग जाता है। इस बात को हमेशा रखना, जब बेरोजगारी, भूखमरी, जिम्मेदारी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करेगा ना, तो ये प्यार ससुरा खिड़की तोड़ के भाग जाता है। अब देखोगे tan है साइन बाई कॉस tan, तो 0/1 0 1, ये तो 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। फिर है कॉसेक है, तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, cos 32, cos 45 √2, cos 62/√3, cos 90 1। फिर सेक है, तो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक आपके पास 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, cos 30 √3, cos 45 1, cos 60 1/√3, cos 90 0। ये हमारे पास है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे देखोगे, आगे इसको थोड़ा सा अभी याद रखना है। ये चीजें आपके पास है, ये फंक्शंस हमारे पास है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स है मेरी जान, ये आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो आपके पास ये वाला चीज है, इसका जो डोमेन है ऑल पॉसिबल इनपुट्स, इसका क्या क्या -1 से 1 तक, इसका जो रेंज होगा या प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। क्यों होगा, काहे होगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये -π/2 से प्लस, ये आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से +π/2 तक। ये याद हो गया, ये याद रखना है। ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, क्यों होगा हम लोग आगे निकालेंगे। अभी तू बस इतना ही सीख कि हमारे पिताजी का नाम ये है, बस काहे हमारे पिताजी हैं, क्यों है, आगे नहीं। दूसरा है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई तक, ये याद हो गया। बस ये दो को याद हो गया, बाकी हम सब याद करवा देंगे। कॉस का रेंज, फिर कहता है कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का -π/2 से π/2 -0, इसलिए कि साइन 1/cos 1/sin कॉसेक होगा,
तो जीरो माइनस कर देना है जहां पे साइन जीरो होता है। सेक क्या है, तो सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो जीरो से, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो जीरो से पाई देना है, जीरो से पाई और माइनस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे कॉस आपका क्या हो जाता है, जीरो। तो इसको याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब tan है, तो tan माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, तो tan का रेंज अगर कहा जाए तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। इसको याद कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर कहता है कि tan के बाद आता है cot, तो cot का जो रेंज है वो है जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक रेंज बोलो चाहे प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपको दिमाग में छपल रहेगा। पूरा इनवर्स इसी के इर्द गिर्द घूरता है। अगर ये याद हो गया, समझिए कि तुमको 10-12 नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6, अगर ये याद हो गया तो समझो कि 10-12 नंबर तुमको आ गया, 10-12 नंबर आ गया। अब आगे देखोगे, अब एनसीईआरटी हमारे पास आ जाते हैं और वो कहता है कि बनाइए एक्सरसाइज। देखोगे हम करवाएंगे, बुक है तो बुक, तो सबसे बड़ी बात है किस चैप्टर का एनसीईआरटी करवाना है, किसका नहीं करवाना है, ये हम सोचेंगे ना, तुम मत सोचो। अभी देखो एनसीईआरटी करवाना था, मैंने एनसीईआरटी करवा रहा हूं। अब देखोगे, अब मैं यहां पे हमेशा कहा हूं, अब यहां पे मैं हमेशा कहा हूं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे बड़ी बात है, अब सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था आस्की 2 का गाना है, भुला देना तुझे जीना है मेरे बिना। तो इनवर्स और माइनस को अगर आप भुला दोगे, इनवर्स और माइनस के भुला दोगे तो आपके पास क्या है, 1/2। तो साइन का मान 1/2 कब होता है, जब वो π/6 होता है, यानी 30। साइन का मान 1/2 कब होता है, जब वो π/6 होता है। इसी बोर्ड का ही क्वेश्चन, प्रिंस कुमार इसी ढंग का बोर्ड का क्वेश्चन पूछता है, मैं बोर्ड्स का ही करवाता हूं। पहले पढ़ो तो यार, इतना दूर दृष्टि क्यों रखते हो। तो आपके पास π/6 है। अब चर्चा चलेगा कि आपकी एक्स कौन थी, किसको भुला दिया। तो आपने जो भुलाया है वो इनवर्स और माइनस को। अब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। क्लियर है सर। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो रेंज है, साइन का वो रेंज है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक होता है साइन का रेंज। साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का जो आपके पास रेंज है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक साइन इनवर्स का है। तो यहां पे क्या है, ये जो आपके पास है ये इसके बीच में है, यही आपके पास आंसर हो गया। बस गाना गाएं, भुला देना तुझे बनाना है मेरे बिना। अगला जो आपके पास दूसरा मेथड आपको लोग आगे देखोगे, पहले ऐसे बनाओ। कहता कॉस इनवर्स √3/2। मैंने कहा भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स के बिना, भुला दीजिए। आपके पास है √3/2। पहला तुम सोचो कि कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से पाई तक, ये आप लिख लेंगे कहीं पे। अब आप सोचोगे ना कि किस कॉस का मान √3/2 कब होता है, तो cos 0 cos 30 √3/2 यानी π/6, π/6 हो गया। और ये π/6 इसके बीच में है, ये यानी आंसर इसके बीच में होना चाहिए या यहां तक होना चाहिए। अब जो रही बात मेरी जान कि कुछ लोग बोलेंगे सर इतना शॉर्ट कैसे, तो लोग ऐसे बनाओगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहां पे आपके पास बराबर हम लोग मान लेंगे थीटा, इधर कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस, यानी √3/2 बराबर कॉस थीटा। अब √3/2 को लिख सकता हूं कॉस π/6 बराबर कॉस थीटा। दोनों तरफ से कॉस चला जाएगा, यानी π/6 बराबर कॉस, सॉरी थीटा। थीटा, थीटा किसके लिए था, थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स, तो यानी π/6 बराबर कॉस इनवर्स √3/2। तुमको अगर ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे बना लो, या फिर आपके पास ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे बना लो, या फिर आप ऐसे बना लो।
या फिर आप ऐसे बनाओ। तो लेकिन हमें सबसे आसान लगता है कि आस्की 2 का गाना गाओ, क्वेश्चन बना लो। आस्की 2 का गाना गाओ, फिर क्वेश्चन बना लो। π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू बता दो मेरी जान। कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 2, मैंने क्या कहा? भुला देना तुझे जीना है मेरे बिना। तो यहां बिल्कुल छोटा चैप्टर है आईटीएफ, तो इसको आप हटा दो। अब तुम सोचो कि इसमें कॉसेक का मान 2 कब होगा? जब वो π/6 होगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा π/6। बताओ ना। ठीक है बेटा, तुम मनोहर पोथी किन लो प्रिंस बाबू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुमको कॉसेक का मान 2 कब होगा, अब तुमको ये याद नहीं है शिखा बेटा, तो याद कर लो। मैंने टेबल पढ़ा था, मैंने क्या कहा कि कॉसेक का मान 2 कब होता है? π/6 पर होता है, 30 पे होता है, 30 को π/6 लिखते हैं। कॉसेक का मान 2 शिखा कब होगा? जब वो 30 होगा। 30 को क्या लिखेंगे? π/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। अब बता 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। भैया के भैया इतना कड़ा कैसे हो गया? तो सीखा एगो, हमने क्या बोला था कि अगर चौथा पचमा का मैथ आता है तो हम आपको मैथ सिखा देंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अरे यार तुम्हें भागा नहीं आता मेरी जान, अगर तुम्हें भागा नहीं आता है दोष हमें दोगे। भागा नहीं आता, ठीक है, विपिन की जगह छीन ली। मैं अगर नहीं बोलता है भागा दे दिया। अब इससे आसान क्या है? उनको चीखा को चाहिए अच्छा लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। इधर कॉसेक इनवर्स है, उधर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, यानी 2 बराबर कॉसेक थीटा। हाँ चल, हाँ चल। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक π/6 बराबर आपके पास है कॉसेक थीटा। दोनों तरफ से कॉसेक को हटा देंगे, दोनों तरफ से कॉसेक को हटाएंगे मेरी जान, तो यहां पे आ जाएगा π/6 बराबर थीटा। अब ये थीटा किसको माने हैं? ये थीटा बराबर क्या है? सर समझ में नहीं आ रहा है। हमने पूछा आपका नाम क्या है? सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैंने आपसे सर शर्म बढ़ रहा है। अब पूछा हूं अब ने कॉसेक थीटा बराबर क्या है? आंख चश्मा ले लो, चश्मा। थीटा बराबर ये है, थीटा बराबर ये, तो ये आपके पास π/6 बराबर कॉसेक थीटा। तुम्हें शाबाशी देना चाहिए था कि सर इतना लंबा काम अब यहां पे कर देते हो गाना गा के। मैंने गाना गा के चीजें आसान की तो तुमको लगा बाप रे बाप ये चुटकियों में उड़ा देते हैं। आगे देखिए चुटकी जी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मैंने एक ही गाना गाया, भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स और माइनस के बिना। अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि tan का मान √3 कब होता है? tan का मान √3 कब होता है? अब tan का मान √3 कब होता है? जब वो 60 होता है। 60 को π/3 लिखते हैं, क्योंकि मेरा बाबू ने खाना नहीं थाना खाता है मेरा।
अब आपने भुलाया किसको था, कभी तो चर्चा चलेगी, कभी तो बात बताना पड़ेगा कि आपने भुलाया किसको था। तो हमने अरे भाई π/3 भुलाए किसको थे, माइनस को। भुलाए किसको थे, माइनस को। तो यहां माइनस दे दो, हो गया आंसर। अब इससे आसान क्या होगा, माइनस था तो माइनस, फिर भी दिक्कत है। दिव्यांशु सिंह टेबल फिर से देख लो, tan√3 π/3 पे होता है। थोड़ा टेबल याद करो दिव्यांशी सिंह, π/6 पे tan π/6 पे 1/√3 होता है। अभी मैं टेबल इसीलिए याद करवाया था। और tan π पे बच्चा √3 होता है। ठीक है, आगे देखता हूं मेरी जान। अब इसमें जो हमारा है ना, इसमें अब आगे देखोगे, ठीक है। भैया आपसे मैथ पढ़ने, ठीक है, मन करता है, देखोगे। अब कहता है कि कॉसेक, आपको मैंने कहा भूला, कॉसेक का रेंज क्या है, कॉस का 0 से पाई तक इसका रेंज है। कॉस का रेंज क्या है, 0 से पाई तक। अब आप सोचो, मैंने कहा भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स और माइनस के बिना। तुम सोचो कि कॉस का मान 1/2 कब होता है, कब होता है मेरी जान, 1/2 तब होता है जब वो ससुरा 60 होता है। 60 को क्या लिखते हैं, π/3। अब आपने भुलाया किसको है, आपने भुलाया किसको है, आपने भुलाया किसको है। चर्चा तो चलेगा, लोग पूछेंगे बताइए आपका क्या इतिहास भूगोल है। तो हमने भुलाया है माइनस और इनवर्स को। अगर माइनस है तो यहां माइनस देंगे। ओहो राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब रही बात, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई तक है, और ये हमारा 0 से पाई के बीच में -π/3 नहीं होता है। भाइयों एवं बहनों, 0 से पाई तक -π/3 नहीं होता है। बच्चा जानता है जी, बच्चा के मम्मी जानती है जी कि 0 से पाई के बीच में -π/3 नहीं होता है। अब तब जब ये 0 से कम गया तो एक चीज याद रखना, जब ये 0 से कम जाए, जब ये 0 से कम जाए, जब ये 0 से कम जाए तो कुछ नहीं करना है मेरी जान, पाई जोड़ देना है। जैसा ही पाई जोड़ोगे तो यहां पे नीचे 3 का एलसीएम 3 -π + 3π = 2π/3, और ये इसके बीच में है। आंसर हो जाएगा 2π/3। खत्म। जब लगे कि इसके बीच में नहीं है, ये 0 से कम है तो पाई जोड़ देना है, 0 से कम है तो पाई जोड़ना है। आगे देखते हैं, कहता tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, भुला देना तुझे बनाना है मेरे बिना। मैंने भुला दिया इनवर्स और माइनस को, गाना गाएंगे। ऐसा ही थोड़े कहता हूं, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे बाहर जाओ राजा, अब मैथ बनाओ ताजा ताजा। अब कुछ मत करो, याद करहू जहिया तू 10वां में रहलू, हमरा से पहले तोरा कोई और पढ़ाया होगा। tan का मान 1 कब होता है, जब tan 45 होता है। 45 को लिखते हैं π/4। माइनस है तो माइनस जी, माइनस है तो माइनस जी, माइनस है तो माइनस जी,
और tan इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 तक। अब ये यहां है तो क्या है दिक्कत, बता रहा हूं मैं, समझ रहा है ना तू। अब देखोगे, अब कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। 2 4 देखो, अच्छा बना लेवल जीती आओ का। थैंक यू। नहीं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं ना। बनाएंगे, बताइए इसका ऑप्शन। आपको कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3। पोल करवाता हूं, देखता हूं सही जवाब कितने लोग देते हैं। मैंने कहा कि मैं जो पढ़ाता हूं बिहार बोर्ड वही पूछता है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। जिंदगी जीने के लिए एक हम सफर चाहिए। 78 करोड़। बताइए, सभी लोग इसका जवाब देगा। गणेश गुप्ता, हाँ, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बहुत अच्छा, मेलोडी है। राजा रंगवाज के मिजाज अभी बनल नहीं के सभी लोग बताएगा। हमने कहा मेरी जान कि यहां पे आपके पास -π/3 है। एक ऑप्शन मैं कर दे रहा हूं, -π/3 है। साइन का जो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 तक होता है। तो आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बात मैंने कहा, भुला देना, भुला दो, एकदम भुला दो। भुला देना, तुझे बनाना है इनवर्स और माइनस के बिना। अब तुम सोचो, मैंने कहा सोचो, यदि ऐसा हो, हम तुम एक कमरे में बंद हैं। एक गाना हम सुन रहे थे, पता नहीं, आ रहे थे तो रैपिडो से, तो उसमें कार था, रैपिडो में गरीब आदमी है, पहली बार चढ़े, 170 रुपया ले लिया, तो उसमें गाना बजा रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हैं, चाबी खो जाए। हम कहीं चाबिया कहां चल जाएगा, लंदन चल जाएगा। हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाएगा। हम कह रहे ससुरा, वो कुंडी लगता है, अंदर से चाबी कौन लॉक करता है? ये गन में गलत था। बोला हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी गुम हो गया। हम कहें गलत नियत है तुम्हारा। अंदर से ताला किसी को लगाते हुए देखा है? हमारे घर बने हुए हैं, पहले तो हम करकट में रहते थे, उसके पहले तो हमारे दादा उदा जी ढमकोला उमकोला तार के बिछा के रखते थे। तो हम लोग जेल लगाया। अभी भी मैं जहां स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, गाना गाया, हम तुम एक कमरे में बंद हैं, चाबी खो जाएगा। हम कहें गलत करो, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नहीं बोलता हम तुम एक कमरे में बंद है, चाबी खो। अरे भाई, बाहर से ताला लगता है, अंदर से कुंडी लगाया जाता है। इस बात का हमेशा याद रखना। बाहर से ताला लगता है, अंदर से कुंडी लगता है। वो कुंडी खोता नहीं है, उसी में तक कुंडी खोल लीजिए, बाहर चले जाइए। तो यहां पे तुम सोचो कि साइन का मान √3/2 कब होगा? जब साइन हमारा 60 होगा। 60 को लिखते हैं करेजा π/3। अब किसको भुलाए थे? माइनस को। तो माइनस है तो माइनस करो ना, -π/3। ऑप्शन आपके पास ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपके पास भरा पड़ा है, आप क्वेश्चन करना, हम करवाएंगे। आप क्या करोगे? हम करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम करोगे, क्वेश्चन हम करवाएंगे। अब देखेंगे बात, आपसे पूछता है और
आपसे पूछा कि बता दो मुझे ये बनेगा, कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा। देखोगे अब यहां पे चीजें क्या है, कहता है tan इनवर्स √3। अरे भैया, अरे पोल क्या बात करते हो भैया, तुमको ट्रांसफार्मर दे देगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ट्रांसफार्मर की क्या बात करते हो, पावर ग्रिड हम देंगे। मांगी थी गली तुमने नगर हमने दिया, 2 बूंद का था प्यासा समंदर दिया हमने। हम जानते हैं तुम मुझे बर्बाद करोगे, रो रो के दिल मेरा आबाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। ठीक है, अलीजा फातिमा बहन थोड़ा मेहनत करना है, अगर ये क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है ना तो इसको नीचे लाना है। पहला काम गाना गाना है, भुला देना तुझे बनाना है मेरे बिना, भुलाइए इनवर्स को, भुलाइए। सोचना है कि tan का मान √3 कब होगा, जब tan हमारा 60 होगा। 60 को क्या लिखते हैं, π/3। माइनस है तो माइनस होगा। अब तुम सोचो, भुला दो सेक को, इनवर्स को, माइनस को, भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स और माइनस के बिना। पूरे दुनिया में खोज लो मेरी जान, गाना पे कौन मैथ पढ़ाता है। इकलौता दुलरुआ अमोघ सरकार गाना से बढ़ा दिया मैथ। मैंने क्या कहा, भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स और माइनस के बिना। अब तुम सोचो कि सेक का मान 2 कब होगा। अरे भाई सेक का मान 2 कब होगा, जब सेक हमारा 60 होगा। 60 को लिखते हैं π/3। आप रही बात कि आपने भुलाया किसको था, लोग पूछेंगे कि आपने भुलाया किसको था, माइनस को। लेकिन सेक का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, क्या लिखाया था, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है और माइनस π/2। अब ये 0 से कम गया सेक, अब ये 0 से कम जाएगा मेरी जान, ये 0 से कम है तो पाई जोड़ देना है, पाई जोड़ देंगे। अब आ जाइए मैदान में, तो π/3 माइनस माइनस प्लस π/3 प्लस और माइनस माइनस पाई, नीचे बंद। 3 3 1 का एलसीएम 3, पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई जाएगा माइनस π/3। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, ये बोलता है इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा, तो पढ़ाई का मजा लीजिए। बॉलीवुड वाला हम लोग का मजाक बनाता है, हम लोग पे सिनेमा बनाता है, हम लोग उस पे मैथ नहीं बना सकते यार, इतना कमजोर प्रतिभा के तो आदमी नहीं है। बॉलीवुड वाला हम पे मैथ, हम लोगों पे मूवी बनाया, सिनेमा बनाया, हमने उस पे मैथ बना दिया। जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो क्लासरूम में आलिया भी आएगी, बिपाशा को आना पड़ेगा, नूरा एगो है नूरा, उसको भी बुलाएंगे, जैकलिन है उसको भी पकड़ के लाएंगे। आओ भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, यहां तक कोई दिक्कत है मोरी जान? नहीं है। ये हो गया, अब और दिखाता हूं 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। देखोगे अब आपसे कहता है, चलो देखोगे, कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर y हो, साइन इनवर्स x बराबर y हो। जैक का भी क्वेश्चन है स्वाति बेटा, जैक का भी क्वेश्चन, केवल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, जैक का। मैं यूपी बोर्ड में हूं, बिहार बोर्ड का तुम्हारा भाई पढ़ाता और जैक का सबका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर y हो, तो मैंने कहा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो माइनस π/2 से प्लस π/2 तक। तो ये जो 22 ससुर हैं, ये जो 22 है ना, वो हमारे पास है। एक लिख रहे हैं मोहित को, भैया सिर्फ हीरोइन ही आएगी, हीरो, अरे हीरो तो हम लोग है ये ना है यार, गजब बात बोलता है। सेम चार्ज
रिपल्सन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। ये तो फिजिक्स वाले सर, महात्मा सर पढ़ा ही रहे हैं आपके मालिक। ठीक है, अब देखोगे कहता है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो, तो ये जो वाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 से लेस देन इक्वल टू आपके पास वाई है और लेस देन इक्वल टू π/2। इसी को ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिख दिया जाता है ना कि -π/2 से +π/2, इसको घुमा के ऐसे लिखते हैं। तो जो y आपके पास होगा वो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर। ऑप्शन आपके पास सेकंड सही है, ऑप्शन गलत नहीं। साक्षी झा ऑप्शन गलत नहीं है बाबूआ, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा, इतना आसान है ऑप्शन गलत। चलोगे, सभी लोग जवाब देगा सेक इनवर्स 2/√3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सब लोग जवाब दो कि सेक इनवर्स 2/√3। सोचना है कि सेक भुला देना, मेरे भैया ने कहा भुला देना तो भुला देंगे, भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स। अरे रिया, इसमें ऑप्शन है जो बोल दें कि जब बात करो रिया ऐसे क्यों बात करती हो बेटा, बड़ी हो गई हो ना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, स्मार्ट बनो रिया। 5G यूज करते हैं हम लोग, 21वीं सदी के आदमी है हम लोग, जेनजी है हम लोग, जेनजी है। 2000 के बाद 2000 में जो जन्म लेता है मेरी जान, उसको जेनजी बोला जाता है। हम जेनजी खुद है, 25 वर्ष अभी उम्र हुआ है। ठीक है भैया, चैट को लॉक करो। यहां कोई गुनाह हो रहा है जो चैट को लॉक कर दें? अपनी बात भी बच्चे चैट में ना लिख सके? है, देश आजाद हो गया और तुम लॉक करने की बात करते हो। देखोगे सेक तो भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स के बिना, तो सेक का मान 2/√3 कब होगा, जब वो क्या होगा सर, एक गाना हो जाए, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। वाह, उसी का गाना है ना, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। कौन है, प्रिंस राज? रहना पड़ेगा यार। ठीक है, तो यहां पे देखोगे कि सेक का मान 2/√3 कब होगा, जब आपके पास π/6 होंगे, तो π/6 आंसर। अगला देख लो, ये हो गया। अगला, कॉट का मान √3 कब होगा? सभी लोग बताएगा कि कॉट भुला देना तुझे बनाना है इनवर्स का, तो इनवर्स को हटाओ। कॉट का मान √3 कब होगा, जब कॉट हमारा 30 होगा। 30 को क्या लिखते हैं, π/6, π/6। अब देखोगे, अब यह है, हो गया हमारा आज का जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब जो हम लोग हैं, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, थ्योरम नंबर 1 से थ्योरम नंबर 13। इसी में क्वेश्चन है, इसी में सब कुछ रहेगा, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। टोटल 13 थ्योरम मैं लाया हूं, वो अगले क्लास में करेंगे। और कल आप लोग का यूट्यूब पे क्लास है रात 8 बजे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वन शॉट है, सभी लोग क्लास करना। जाके वीडियो को लाइक भी कर लेना जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। जो बताया हूं कितने लोग समझ रहे हैं, जो मैं आज पढ़ाया हूं कितने लोग समझ गए हैं, ये बताओ। जो मैं पढ़ाया हूं वो कितने लोग समझ गए हैं, जो मैं पढ़ाया हूं वो कितने लोग समझ गए हैं? ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे। क्लियर है? राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं के। यस भैया, मैं समझ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, मैं पहला ऐसा मास्टर हूं
किसी का आप देखिए होमवर्क में बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, पहला एकलौता दुलरुआ अमोघ सरकार होमवर्क नहीं देता है। मैंने जो पढ़ा दिया उसी को आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उतना ही करो। क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर आपका कल का क्लास छोड़ के मैच देखेंगे, बहुत अच्छा, यही हम सुनना चाहते थे। लीडर बोर्ड चेक कर देता हूं, आपका क्लास छोड़ के हम मैच देखेंगे और देखता हूं, अब देख लेना मैच। फर्स्ट आपके पास है आदित्य राय, फर्स्ट है, सेकंड एमडी आहान है और यूनिक पासवान आपके पास थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, समझ गया सर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।